सब हरतालिका तीज का पूजन करती होंगी। हरतालिका तीज की कथा में भी लिखा हुआ है कि माता पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, बेलपत्र का सेवन करती थी, बेलपत्र का सेवन कर कर तप साधना करती थी। फिर बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था पार्वती जी ने। नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ देती थी। पार्वती जी ने वो भी छोड़ दिया, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती और उसी से छोड़ती थी। ऐसी तप साधना माता पार्वती जी ने करी, तब उनको शिव मिले हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना, जल नहीं पीना, तो यहाँ शिव पुराण भी तो वर्णन करती, उसको समझो, उसको जानो। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा वेद क्या कहता है, हमारी पुराणे क्या कहते हैं, उसको पहचानिए। कुछ तो शिव ने कृपा करी होगी। ये इतने पत्र लाओ तो जरा, पत्र दो तो जरा, इतने पत्र, ये सब पत्र यहीं पर छूट जाते हैं, हम लेकर सीहोर नहीं जाते हैं। इनमें मोबाइल नंबर भी रहता है, आप पढ़ो, सुनो और स्मरण करो कि जिनका काम हुआ होगा, यहाँ रखते हैं, जिनका काम हुआ होगा, इतने पत्रों का ढेर कोई सहजता में नहीं लग जाता कि जिन्होंने ये पत्र भेजे और उन पत्रों का स्मरण रह जाए। जिनने पत्रों का स्मरण पढ़ो, और इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे, तुम्हारा दिल करे तो उनके घर जाओ और पूछो कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का आनंद क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का सुख क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री खाने का फल क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री के आनंद का क्या फल प्राप्त होता है। जरा विचार करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास। और जब शिव तत्व को आप जान जाओगे, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पहचान जाओगे, तो मालूम पड़ेगा कि इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा, एक दिन तुम्हारा पत्र भी इस व्यासपीठ पर पहुंचेगा। एक अविरलता है, ये पत्र नहीं है। इन पत्रों को जब भी उठाओगे, पढ़ोगे, इन पत्रों में मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब मिलेंगे, और पढ़ो और अध्ययन करो, और साथ में उसके घर भी चले जाओ कि शिव क्या करता है, शिव क्या प्रदान करता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी में कटी जावांगी। कौआ मानसरोवर से जाता नहीं है, हंस ने विचार कर लिया कि इसको समझा दिया, ये नहीं जाता तो अपने को जाना चाहिए। हंस चल दिए, हंस चले गए। एक हंस बैठा रहा, उसकी कौए से दोस्ती हो गई। उसने कौए से दोस्ती कर ली। अब उसको कौआ अच्छा लगने लगा, कौए की संगत अच्छी लगने लगी। कौए ने अपने दोस्त हंस से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ लाओ खाने का। हंस तो मोती चुगता था, मोती लेकर आ गया, ले ये मोती ले, खा ले, ये मोती ले, खा। कौए को मोती दिया तो कौआ बोला, ये तो मैं खा ही नहीं सकता। कौए ने जैसे ही मोती को चबाना चाहा, कौए की चोंच टूट गई। कौआ कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं है। हंस कहता है, हम तो यही खाते हैं, हम यही चुगते हैं। अब तो कौआ भूखा मरने लगा, तो हंस से कहा, चल तू मेरे साथ चल। कौआ हंस को लेकर आ गया, और कौआ शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर कौआ बैठा, हंस भी बैठा। हंस को भूख लगी तो हंस ने तुरंत कहा कौए से, अब मुझे भूख लगी है। कौआ कहता, अब भी लाता हूँ। कौआ उड़कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उसका मांस नोच कर लिया और हंस को दिया, ले खा। मरे हुए कुत्ते का मांस नोच कर लेकर आया और ले खा। हंस कहता है, हम ये नहीं खाते, हम तो मोती चुगते हैं। कौआ कहता है, मेरे पास तो यही है। दोनों बात कर रहे थे, कौए की चोंच से मांस का टुकड़ा जमीन पर गिरा। जहां जैसे ही नीचे गिरा, वहां एक राजकुमार बैठा था, राजकुमार की छाती पर
पीठ पर जाकर वो टुकड़ा गिरा तो राजकुमार को क्रोध आ गया। राजकुमार ने बाण उठाया, धनुष उठाया और कौवे को मारने के लिए जैसे बाण छोड़ा, कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस नीचे गिर गया। हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने कहा, हंसदेव मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण उठाया था, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा था, आपको बाण लग गया। इतने में हंस कहते हैं, राजकुमार इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मैंने गलत व्यक्ति का संग करा था, इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है, ये गलती मेरी है। गलत व्यक्ति का संग करोगे तो गलत व्यक्ति तो निकल कर भाग जाएगा, पर अच्छा व्यक्ति अंदर धरा जाएगा। और ऐसे कई केस आज भी चल रहे हैं अदालत में। जो बेकार है वो तो बाहर घूम रहा है और जो अच्छा है वो अंदर सड़ रहा है। आज भी कई केस अदालत में चल रहा है, आज भी। संगत ठीक रखो, संगत श्रेष्ठ रखो। समझा दिया, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया कि शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, शिव के जल के ऊपर छींट लो, बेलपत्र का सेवन करो। बार बार तुमसे कहते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति भटके तो फिर उसके ऊपर है कि फिर वही बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से। समझा? और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। समझाया इस मन को समझाने का प्रयास किया। एक पत्र है, तो रंजना अशोकराव लाकड़े, ताड़कस पूर्णा, तहसील पूर्णा, जिला परभणी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सुरंजना अशोकराव लाकड़े, मैं तहसील पूर्णा, जिला परभणी की रहने वाली हूँ। गांव का नाम है ताड़कस। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे बेटे का नाम ऋषिकेश है, ऋषिकेश अशोक लाकड़े। उसकी उम्र 28 साल है। 5 तारीख 6 महीना 2024, जो अभी पीछे 6 महीना गया है गुरुदेव, 2024 के उस 6 महीने में मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ। 28 साल का मेरा बेटा है जिसके पेट में दर्द हुआ। हमने उसको नांदेड़ के अस्पताल में दिखाया, दिखाने पर मालूम पड़ा कि उसके पेट में गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इस गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकाल कर जांच के लिए भेजा जाएगा। ऑपरेशन करवाया। 5/6/2024 को गांठ मालूम पड़ी। सारी जांचें करवाने के बाद में 12/6/2024 को ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने पर जांच के लिए गांठ गई, जिसमें मेरे बेटे को कैंसर बताया। वह गांठ का जब जांच के लिए गई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। कैंसर बताने पर इसका कीमो चालू हुआ। कीमो चालू होते ही हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। घबराने के कारण वह सब करें क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, शरीर इसका साथ नहीं दे रहा। लेकर उसको तुरंत उसी समय पर हम छत्रपति संभाजी नगर चले गए। वहाँ पर इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लग रहा था।
वहीं पर काम करने वाला कोई चाय केतली में लेकर देने वाला आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास में अगर सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उस रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ, इस बच्चे को देना प्रारंभ करो, इसकी हालत ठीक नहीं है। हमारे पास में रुद्राक्ष नहीं था, उसी चाय बनाने वाले ने, चाय की केतली वाले ने हमको रुद्राक्ष ला कर दिया और कहा कि मैं 3 दिन पहले सीहोर गया था और वहाँ से मैं रुद्राक्ष लाया हूँ, ये तुम ले लो। रुद्राक्ष दिया, हमने तांबे के कलश में गलाया, जल शिव जी को चढ़ाया, बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रखा और बच्चे के शरीर पर उस रुद्राक्ष का जल देते, उसको 2 बूंद मुंह में डाल देते। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मेरा शंकर अपना काम कर रहा था। जिस बेटे का लास्ट स्टेज पहुंच गया था, आज मेरा बेटा कैंसर से मुक्त है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छुपा कहाँ आजा बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
दिल की धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। तो छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ सीहोर वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करो बाबा से कि बाबा अगली कथा हमारे महाराष्ट्र में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में जो है, ऐसी कृपा कर कि हमारा पत्र भी वहाँ पहुँचे और हम उस कथा का लाभ लें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, दिल से प्रार्थना करो, सब साथ में बोलना, बाबा से विनय करना, निवेदन करना, विनती करना। जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, उसके बाद में बाबा से अपने मन की बात ध्यान लगाकर बोला जरूर करा करो कि बाबा मैं इस भाव से कथा श्रवण करने आई हूँ। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे दादा हैं, आप मेरे बाबा हैं, मैं आपकी बेटी, मैं आपका बेटा हूँ। बड़ी आस लेकर, बड़ी विश्वास लेकर मैं यहाँ पहुँची हूँ और तू कृपा करे। कथा का जो 7वां दिन रहता है, समापन का जो दिन रहता है, चाहे 5वां हो 7वां हो, पूरी रात, एक दिन पहले पूरी रात लोग यहाँ जगते हैं, जाग कर कीर्तन करते हैं। पूरी रात लोग सफ़र करके आते हैं, गाड़ियाँ भरा भरा कर आते हैं। पूरे नांदेड़ की आसपास की कोई गली ऐसी नहीं जिसमें गाड़ियाँ भरी पड़ी ना हो, जिसमें शिव भक्त आते जाते नहीं दिखे हों। नांदेड़ के इतिहास का यह पहला शिव पुराण ऐसा है जिसमें नांदेड़ की एक गली भरी पड़ी है। शिव तत्व को धारण करें। साथ में आप और हम बोलें, विनय करिए, भाव से निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला
सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहते हुए भगवान शिव आनंद की राशि, संगत ठीक रखिए। अच्छी संगत व्यक्ति को कहीं ना कहीं बचा लेती है। श्रेष्ठ संगत। एक बहुत बड़ा चोर था, उस चोर ने अपने बेटे से कह दिया कि जिंदगी में अगर तुझे बहुत अच्छा जोरदार चोर बनना है, तुझे अच्छा जोरदार चोटा बनना है, तो कभी प्रवचन मत सुनना। चोर ने अपने बेटे को बड़ा चोर बनाने के लिए कह दिया कि कभी प्रवचन में मत जाना, कभी सत्संग में मत जाना, तो तू नंबर 1 का चोटा बन जाएगा, 1 नंबर क्वालिटी का चोर बनेगा। चोरों में भी तेरी पहुंच बहुत ऊंची होगी और तू वीआईपी चोटा कहलाएगा। और यदि तू प्रवचन में चले गया, सत्संग में चले गया, कथा में चले गया, तो फिर चोटे की क्वालिटी घट जाएगी, तेरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर तुझे अच्छा जोरदार चोटा बनना है तो कभी प्रवचन में मत जा, कभी सत्संग में मत जा, कभी कीर्तन में मत जा। बेटे ने कसम खा ली कि कभी प्रवचन नहीं सुनूंगा, कभी सत्संग में नहीं जाऊंगा। पिता मर गए, बेटा बढ़िया जोरदार चोटा बन गया, चोर। एक दिन चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का सामान ले जाते कहीं पर प्रवचन चल रहा था। ये थक कर बैठा था, इसको नहीं मालूम कि पीछे प्रवचन चल रहा, इसके अंदाजा नहीं, इसके स्मरण में नहीं है कि पीछे प्रवचन चल रहा। ये तो बैठ गया, थक कर जैसे ही बैठकर पानी पी रहा था, इतने में पीछे से आवाज आई। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, भगवान पृथ्वी पर कभी अपने चरण नहीं लगाते, भगवान पृथ्वी से ऊंचे रहते हैं। क्यों चरण नहीं लगाते? क्योंकि भगवान पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते, भगवान विष्णु पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने एक एक कंकर में शंकर को देखा है। तो किसी कंकर पर मैं लात रखूंगा, वहां अगर शंकर हुआ तो मैं कैसे लात? इसलिए देवता कभी अपना चरण पृथ्वी पर नहीं लगाते। उसके कानों में जैसे शब्द गया, उसने कान बंद करे, सामान उठाया, भाग गया, कहीं प्रवचन नहीं सुन लूं मैं। अब चोरी का धन लेकर भागा था, ऐसी चोरी करते 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 3 महीना बीत गया। एक दिन राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा चोर का पता लगाओ, मिल ही नहीं रहा है, रोज चोरी कर रहा है, पकड़ो जरा। दूत गए, चोर मिल भी गया, पकड़ भी लाए। पर राजा इतना ईमानदार था कि चोर से पहले पूछता था, तुमने ये गुनाह किया है क्या? तुमने किसी का कत्ल किया है क्या? तुमने चोरी करी है क्या? तुमने ऐसा काम किया है क्या? राजा पूछता था। अब चोर को सामने लाकर खड़ा किया। जब चोर सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुमने
चोरी करी है? रानी के हार चुराए? 4 घरों में तुमने चोरी करी है? चोर ने मना कर दिया, नहीं मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने उसको खूब खूब त्राड़ दिया, फिर भी उसने मना कर दिया, मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि बताओ, ये चोरी की हाँ भरी नहीं रही और सब कह रहे हैं कि चोट्टा यही है, क्या करा जाए? मंत्री ने कहा एक काम करो महाराज, अपन इसको नशे की दवा पिला देते हैं, ये बेहोश हो जाएगा, तब तक एक सुंदर बगीचे में एक बैकुंठ बना देते हैं, बैकुंठ जैसा भगवान विष्णु भी बिठा देते हैं, बगिया लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, जोरदार बैकुंठ बना देंगे और 2-3 दूत भगवान के भेज देंगे पार्षद। वो जैसे ये होश में आएगा, पार्षद कहेंगे कि तुम्हारे प्राण छूट गए थे, तुम बैकुंठ में आए हो, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम बैकुंठ में आए हो। यहां झूठ नहीं बोला जाता, सत्य बोलना, सत्य का निर्णय होगा। राजा ने कहा बिल्कुल ऐसे ही करो, और उन्होंने तुरंत बगीचे में बैकुंठ बना दिया, बिठा दिया नारायण भगवान को, लक्ष्मी जी को, इसको दवाई पिलाकर वहाँ छोड़ भी दिया। इसको होश आते से पार्षदों ने कहा मैं इंद्र हूँ, वो कहता है मैं गरुण हूँ, वो कहता है मैं वरुण हूँ, कोई कहता है मैं ब्रह्मा हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ। आप बैकुंठ लोक में हो, यहाँ सत्य बोला जाता है, आप सत्य बोलो, आप का नाम क्या है? उसने तुरंत अपना नाम, असली नाम बता दिया। खुश हो गए राजा, इसने अपना असली नाम बता दिया और यही चोर का नाम था। अब हम आपसे पूछते हैं, आप पृथ्वी पर क्या चोरी का काम करते थे? उसी के अनुसार आपको भोग भोगने को मिलेगा। वो बोलने वाला था कि हाँ मैं चोर हूं, इतनी देर में उसको संत की बात याद आ गई कि देवता के चरण पृथ्वी पे नहीं पड़ते, और ये तो सब जमीन पे खड़े हैं, ये सब जमीन पे खड़े। देवता के चरण पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब जमीन पे खड़े हैं। उसने तुरंत कह दिया मैं जानता हूं तुम विष्णु जी हो ही नहीं, मैं जानता हूं तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम इंद्र नहीं हो, तुम गरुण नहीं हो, तुम वरुण नहीं हो, और ये बैकुंठ नहीं है, मैं जानता हूं। इतने में राजा ने पूछा आज तक इस बैकुंठ को कोई समझ नहीं पाया, तू कैसे पहचान गया? उसने कहा मैं चोरी का धन लेकर आ रहा था, मैं चोर हूं महाराज, पर चोरी का धन लाते लाते मैं एक जगह बैठ गया था, मेरे कानों में शब्द गया था कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब पृथ्वी पर खड़े थे, मैं पहचान गया कि ये भगवान है ही नहीं। इसलिए महाराज आज मैं सत्य कहता हूं, 1 मिनट का सत्संग मेरे कानों में गया और मुझे मरने से बचा लिया। अगर मैं पूरा प्रवचन सुन लेता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, मेरा जीवन सार्थक हो जाता, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। शिव महापुराण की कथा में जब जाओ तो मन बना कर जाना कि मेरे को 2.5 घंटा 3 घंटे का सत्संग श्रवण करना है, प्रवचन श्रवण करना है, कथा सुनना है, और वहां से एक नियम लेकर जाना है कि मैं अपने घर जाऊंगा तब 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाऊंगा। ये नियम अपने भीतर का लेकर जाना। एक पत्र सो कल्पना मधुकर राव क्षीर सागर, मैं लोहा जिला नांदेड़ मराठवाड़ा की रहने वाली, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हो। मैं मराठवाड़ा की रहने वाली हूँ, मैं लोहा जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, आपकी कथा सुनकर हमारे को एक बल मिला है, मेरे बच्चों को एक एनर्जी मिली है, और मेरा लड़का कथा सुनकर आपकी कथा से बल प्राप्त कर कर और चौगनी मेहनत मेरे बेटे ने करी, और इतनी मेहनत मेरे बेटे ने करी जो मन से हार रहा था उसने
चौगनी मेहनत करना प्रारंभ करा और शिव जी पर बेलपत्र और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आज के नवयुवक बच्चों के लिए ये शिव पुराण बल है, उसका व्हील पावर है। मेरा बेटा विवेक मधुकर राव क्षीरसागर 2019 में MPSC की परीक्षा दिया और शिव पर भरोसा कर दिया। पहले देने पर उत्तीर्णता नहीं, पर फिर मेरे बेटे ने जो MPSC की परीक्षा दी शिव पर आश्रित होकर दी। 5 साल शंकर की आराधना करने का फल क्या होता है, मेरे बेटे ने परीक्षा दी और मेरा बेटा उस MPSC की परीक्षा में पास होकर STI सेल टैक्स इंस्पेक्टर मुंबई में 3 साल ऑफिस में नौकरी कर। फिर गुरुजी मेरे बेटे ने कहा क्या माँ शिव शिव है तो एक बार मेरे को वापिस परीक्षा देना। मेरे बेटे ने 2022 में फिर MPSC की परीक्षा दी और मेरा बेटा नायब तहसीलदार बन गया। मेरा बेटा कहता है माँ शंकर जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं है, एक बार फिर परीक्षा देना है। मेरे बेटे ने 2023 में MPSC की परीक्षा फिर दी और परीक्षा देते ही डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हिंगोली का बन गया। मेरे बेटे ने फिर 2023 में MPSC की परीक्षा देने के बाद शिव को जल चढ़ाते चढ़ाते मेरा बेटा बोला कि अब मुझे फिर 2023-24 का 2 एग्जाम एक साथ देना है और मेरे बेटे ने MPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करी और आज मेरा बेटा सहायक रजिस्ट्रार नागपुर बनकर विराजमान है। मैं धन्यवाद देने के लिए आया, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सो कल्पना मधुकर राव क्षीरसागर, तहसील लोहा, जिला नांदेड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव पर करा भरोसा, शंकर पर करा गया विश्वास, कभी टूटता नहीं। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, ये हमारा विश्वास कहता है। जिसने टीवी के सामने आस्था चैनल पर, मोबाइल पर या कथा के पंडाल में बैठकर दिल से अगर कथा सुनी है तो खाली तो नहीं जा सकता, उसकी झोली एक ना एक दिन भराती जरूर है और बाबा भरता जरूर। थोड़ा फाइल मोटी होगी तो दुख कटने में समय लग सकता है, लेट हो गए पर लेटेस्ट जरूर हो गए, ये निश्चित होगा। काम तुम्हारा लेटेस्ट जरूर होगा, थोड़ी सी देरी लग सकती है, थोड़ा समय। एक पत्र है, मेरा नाम चित्रलेखा एकनाथ राव करपे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम चित्रलेखा एकनाथ राव करपे, मैं मानवत जिला परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिवजी पर जल चढ़ाने का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे पानीपुरी का ठेला लगाकर पढ़ाया है, क्योंकि मैं उनकी अकेली संतान हूँ। कहीं बैठी हो बेटा तो आज जरूर आइएगा। पिताजी को लोग बोलते थे कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी कर दो, इसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, क्यों फालतू में बिठा कर रखा है, इसका विवाह कर दीजिए, इसकी शादी कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। पर मैंने अपने पापा से कहा कि पिताजी मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने 2018 में एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब आपकी कथा मैंने 2021 में सुनी और 21 में सुनकर मेरे को बल उत्पन्न हुआ। मैंने तो सोच लिया था कि अब एग्ज़ाम नहीं दूंगी और पापा कहते हैं शादी का तो मैं शादी कर लूँगी। पर 21 में जब कथा सुनी तो मेरे मन में भाव उत्पन्न आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत चौगनी करना है
और चौगनी मेहनत के साथ में फिर शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाना है। बाबा सुनेगा जरूर। मैंने फिर वापिस एग्ज़ाम दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मैं फार्मेसी ऑफिसर बनी हूँ और फार्मेसी ऑफिसर बनकर नियुक्त हुई हूँ सरकारी। ये शिव की कृपा, ये उदारता है मेरे शंकर, ये करुणा है मेरे शिव की। आज मेरे पिता भी गौरव महसूस करते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं फार्मेसी ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। बाबा, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कोई एक लाइन अच्छी लिखी है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव, ये शंकर, विश्वास मूल है हमारे, भरोसा मूल है हमारे, और खाली ना जाता कोई। जितने रोड पर बैठे हैं, जितने पंडाल के बाहर बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल के अंदर बैठे हैं, जो गाड़ियों पर चढ़कर बैठे हैं, जो जेसीबी पर चढ़कर बैठे हैं, जो टैंकरों पर चढ़कर बैठे हैं, जो गाड़ियों का कांच खोलकर अपनी अपनी गाड़ियों में, कारों में बैठे हुए हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठे हैं, जो रोड के किनारे बैठे हैं, जो डिवाइडर पर बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, खाली नहीं जाओगे। मेरा बाबा, मेरा कुबेर भंडारी शिव महापुराण से किसी को खाली नहीं भेजता, तो तुम्हें कैसे भेज देगा? भरकर ही जाओ, भरकर ही जाओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी बाहें पसारे अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव, उसका भजन संगत ठीक रखिए। उत्पल विदल को समझाता है। शिव महापुराण करे, विदल और उत्पल की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। उत्पल विदल को समझा रहा, क्यों गलत काम करता है, क्यों गलत विचार करना, क्यों गलत सोच रखना। कितना सुंदर बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने लेख में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि कथा सुनने के लिए बैठो, बड़े प्रेम से बैठो, पर कथा में अगर कोई किसी की निंदा करता हुआ दिखे तो कथा को छोड़कर अपने घर पर चले जाओ, पर निंदा श्रवण मत। 3 घंटे कथा में गए क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी लिखते हैं अपनी वाणी में, शंकर की कथा में, राम कथा में, भागवत कथा में, गीता की कथा में, जितनी कथा होती है इसमें क्यों जाते हो? भगवान की कथा सुनने के लिए, अपने अंदर भगवान के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए, भगवान के चरणों को अपना भजन बनाने के लिए कि मैं कथा सुनकर भगवान के पास, राम के पास, कृष्ण के पास, शिव के पास, देवी के पास जाऊंगी। कथा सुनाते सुनाते भागवत में, रामायण में, गीता में, पुराणों में अगर बीच में कहीं कोई निंदा करता मिले, उसी समय कथा को त्याग कर अपने घर की ओर चले जाओ। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कहीं वो निंदा का कीड़ा अपने कानों से प्रवेश कर कर भीतर ना चले जाए, नहीं तो हमारी भी निंदा हम करना प्रारंभ कर दें और हम भी निंदा में डूबने लगे।
हम भी निंदा में डूबने लगे। निंदा से बचो। क्यों मेरी बेटियां, मेरी जीजियां कानों में कुंडल क्यों पहनती है? क्यों उसके माता पिता बचपन में कानों में कुंडल, कानों को छिदवा देते हैं? बचपन में बेटी छोटी है और घर के पिता, घर के मां स्वर्णकार के पास ले जाएंगे, कानों में छेद करवा देंगे, कुंडल पहना देंगे। और सबसे पहले कुंडल पहनाने से पहले उसके कानों में डंडी डाल देते, नीम की डंडी। अब आपका नहीं मालूम हमको तो यहां का, पर कान में छेद होगा तो सबसे पहले नीम की डंडी डाल देंगे और उसको कुंडल पहना देंगे। क्यों? बेटी के कानों को इसलिए छेद दिया जाता है कि बेटा तो जिस ससुराल में जाएगी ना, वहां ये नीम की डंडी बहुत मिलेगी। पर इतना याद रखना, कानों के इन छिद्र में अच्छी बातों को लेना, और जहां बुराई मिले तो इस कुंडल में जो छेद है ना, उसमें से ये बुराई बाहर निकाल कर फेंक देना, अंदर प्रवेश मत करने देना। अब ठीक है बेटा? बेटे को कैंसर हो गया था, बाबा की कृपा से अब ठीक है। एक बार हर हर विश्वास, निंदा नहीं सुनना हमको। कोई कई विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़ा महाराज भी अगर अपनी पीठ पर बैठकर निंदा कर रहा हो, उठकर चले जाए। निंदा नहीं सुनना। भजन सुनाओ, कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, और ऐसी ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा विश्वास बल जाए। आज बच्चों के मन में कितना विश्वास जागृत हो गया है। आज बच्चे इन पत्रों में देखिए, कई बच्चों ने कहीं नेट की परीक्षा, कहीं हेट की परीक्षा, आदि जितनी परीक्षा, कहीं सीए की परीक्षा, कहीं कोई परीक्षा, कहीं कोई परीक्षा। बच्चे जो अंदर से टूट रहे थे उनको बल मिल रहा है। वो बल होना चाहिए। और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों से कभी मत कहो कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। अपने बच्चों का विल पावर कभी कमजोर मत करो। पति से ये मत कहो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम दुकान नहीं चला सकते, तुम नौकरी नहीं कर सकते। कभी उसका विल पावर कमजोर मत करिए, बल्कि कहिए। आप महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहते हो। वीर शिवाजी को देखकर मां ने सामने के किले पर देखा, और किले पर दुश्मनों का झंडा था। सामने किले पर दुश्मनों का झंडा था, और जीजाबाई से रहा नहीं गया, और जीजाबाई ने शिवा को बुलाया। शिवा, जीजाबाई ने शिवाजी को बुलाया। ए शिवा। हाँ मां। सामने झंडा किसका लगा है? दुश्मनों का। ये भगवा झंडा सामने क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडा के नीचे हमारा सनातन धर्म पला है, वो भगवा झंडा उस किले पर क्यों नहीं है? जिस भगवा झंडे के नीचे हमारा सनातन धर्म खिला है, चला है, वो भगवा झंडा शिवा उस किले पर क्यों नहीं है? शिवाजी ने कहा, मां अपने पास सेना नहीं है। सेना नहीं है? हाँ, उसके पास सेना ज्यादा है, अपने पास सेना नहीं है मां। अपने पास, उसके पास में बम, हथगोले, बंदूकें, बहुत सारे औजार, शस्त्र उनके पास में है, हमारे पास नहीं है। मां, ठीक है शिवा, कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां जीजाबाई गाड़ेगी। कल उस किले पर भगवा झंडा तेरी मां गाड़ेगी। शिवा के हाथ में जो पात्र था नीचे गिर गया, और शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने कहा, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तेरे लाल ने जो शंकर पर जड़ चढ़ाया है, वो शिवा किले पर से झंडा उतार कर भगवा चढ़ाकर मानेगा। आक्रमण साथ वाले कर रहे हैं, सेना नहीं है। वीर शिवाजी ने कहा, सेना को रहने दो, चलो। और जो चढ़े सबको नष्ट कर कर आखिरी में भगवा झंडा गाड़ कर मां के पास आए,
माँ ने गले लगाकर कह दिया, आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। आज से मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है। ये साधारण नहीं है। अपनी माँ के कहने पर जब किले पर चढ़कर भगवा गाड़ सकता है, तो इतना विश्वास तो आज में मुझे भारत की भूमि के इन बेटा बेटी पर है कि ये सनातन धर्म का झंडा गाड़ सकते हैं। क्यों घबराना? आप अपने बच्चे से खुद कहती हो तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। आप अपनी बेटी से खुद कहती हो अब शादी कर देती हूँ, तेरे बस का नहीं है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, तू नौकरी नहीं कर सकता, तू सीए नहीं बन सकता, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। कौन कहता है नहीं बन सकता? हिम्मत कर, बेटे से कह तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो विद्वत्ता है, तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ। क्यों घबराता है? बढ़ा गए, मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे पापा तेरे साथ है ना, परिवार तेरे साथ है ना, दूसरे से मतलब नहीं। तू तो बढ़ा गया। मम्मी मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एक ही जगह पर गड्ढा खोदे जाओ, पानी की बूंद एक ही जगह गिरती रहती गिरती रहती गिरती रहती तो पत्थर पर छेद कर देती है। तू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगे रहे और प्रबल मेहनत कर कर, चोगनी मेहनत कर कर लगे रहे। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहे और शिव का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे, उत्तीर्ण होगा ही। कई लोग विचार कर लेते हैं, खेती करने वाले, पिक लेने वाले, खेती करने वाले, फसल लेने वाले मेरे किसान भाई बहन जब खेती में खेती करने जाते हैं तो मन में अब की बार अगर फिर फसल बिगड़ गई तो, मतलब तूने पहले से विचार कर लिया कि फिर फसल बिगड़ गई तो फिर वो फसल बिगड़ेगी ही। पहले से विचार कर लो, अब की बार मेरी फसल एक नंबर आएगी, तो जो तुमने बीज बोया है, कितना भी पानी गिरे, चाहे कितना भी सूखा पड़े, पर फसल एक नंबर आएगी। अच्छा सोच कर जाओ ना, अच्छा विचार कर कर जाओ ना, अच्छी सोच रख कर जाओ। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अच्छी सोच रख कर जाओ, मेरा काम होगा, मेरा बाबा संभालेगा। एक पत्र है, देख। मेरो सो रोहिणी शिवाजी लाड़गे, मुकाम पोस्ट तलानी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने आ सकती हैं। सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तलनी, तहसील हदगांव, जिला नांदेड़। मोबाइल नंबर ये। एक दिन अचानक से मेरे छोटे भाई को चक्कर आई और हमने तुरंत अस्पताल में लेकर गए। सारी जांचों की रिपोर्ट पर मालूम पड़ा कि इसका ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर होने पर डॉक्टर भी ने जैसे ही बताया हम लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन तो होगा, परंतु ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराने वाले की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते कि ये होश में आएगा, नहीं आएगा, बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसमें ब्रेन पूरा खुल जाता है। हम गारंटी नहीं ले सकते। हमने डॉक्टर साहब से कहा तो फिर इसका कोई निर्णय, तो क्या ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, पर इसमें ये उठेगा नहीं उठेगा इसका कुछ वो नहीं है। पहले से जैसा हो जाता है, बॉडी पड़ी रहती है, कई साल निकल जाते हैं पर उठ नहीं पाता। और इसका जो ट्यूमर है वो बड़ा विचित्र है, इसका बचना तो मुश्किल है, पर ऑपरेशन करा लो, कहीं थोड़ा बहुत चांस होगा तो बच जाए। अब क्या करें? पैसे का व्यवस्था करी गई, डॉक्टर ने जितना बताया हमने उतना पैसा भी इकट्ठा करा और इकट्ठा कर कर ऑपरेशन की तारीख आ गई। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन की तारीख लेकर ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराया पर भाई उठा नहीं, बिस्तर पर पड़ा रहा था। बहुत समय हो गया, हॉस्पिटल से घर पर बिस्तर से उठा नहीं। तब एक बार आपकी कथा सुनी, शंकर के शिवलिंग के पास हम कभी नहीं गए जल चढ़ाने के लिए गुरुदेव, सत्य
सत्य बोलें तो हम पहली बार शंकर के पास में जल चढ़ाने गए, अपने भाई के लिए जल चढ़ाते, जल झेल कर लाते, वो जल अपने भाई को लगा देते, उसके मुख में 2 बूंद डाल देते, बेलपत्री उसके पास में रख देते। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, केवल 4 से 5 दिन हुए थे और मेरे बाबा ने उसके शरीर में हलचल करना प्रारंभ कर दिया और आज मेरा भाई ठीक हो गया। मैं और मेरा भाई इस पंडाल में 7 दिन से सेवा दे रहे हैं। हम यहीं पर हैं गुरुदेव, बाबा को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हूँ, सो रोहिणी शिवाजी लांगड़े, मुकाम पोस्ट तरंडी, तहसील हथगांव, जिला नांदेड़, फोन नंबर ये। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें। जिस बच्चे ने आईपीएससी की परीक्षाएं बार बार पास करी हैं पीएससी की, और जोरदार ताली बजाएं। आपको खुश होना चाहिए ना, रोना नहीं चाहिए, बहुत खुश हो। शिव तत्व जिसके भी एक विश्वास अपने भीतर जागृत करके बच्चों का विल पावर कभी कमजोर ना करिए। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, और अपने बच्चों से भी कहना, नांदेड़ की जो कथा हुई है, घर के एक एक बेटा और एक एक बेटी को जरूर सुनवाओ, उसके मोबाइल पर सुनवाओ, जिससे उसके अंदर बल उत्पन्न हो। संगत बुरी छोड़ दीजिए, संगत बुरी छोड़। और अगर बुरी संगत वाला व्यक्ति हमारे करीब में आ रहा है तो हम उससे दूर हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि अगर कोई कितना भी विद्वान है और अपने मुख से अगर वो बैठकर निंदा कर रहा है तो वहां से उठकर चले जाओ। विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जैसे ही उसके मुख से निंदा निकलना चालू हुई किसी की, समझ लो कि उसकी विद्वत्ता शून्य हो गई। वो शून्य है, शून्य। दूर हट जाए, निंदा से परे हो जाए, निंदा से। बिदल, मैं तुझे समझा रहा हूं, मत कर गलत काम। बिदल मानता नहीं, उत्पल उसके साथ में रहता है, भाई है छोटा, साथ में रहता। मैं तुझे समझा रहा हूं, मान जा। नहीं माना, मानता नहीं। अच्छी संगत का असर जरूर होता है। मैं हमारे जजमान श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कथा कराकर, श्री प्रशांत पातेवर जी को धन्यवाद देता हूं कि ये कथा का आयोजन कराकर ना जाने कितने कितने शिव भक्तों को फल प्रदान करा। साथ साथ बहुत अच्छा लगा। नांदेड़कर जी, हम आ जाओ माँ, ये बच्ची की फार्मेसी मेडिकल के ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है। एक बार जोरदार नहीं, मेरी वजह से नहीं, बाबा की वजह से। बाबा माँ बाप की कोई बेटा नहीं था। माँ बोल रही है कि परिस्थिति ऐसी नहीं थी, पर पढ़ा दिया।
और बेटी ने संकल्प लिया था कि मैं नौकरी करूं, पर 18 में एग्ज़ाम दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, 21 में दिया, नहीं हुआ। तब 21 में कथा सुनकर फिर बल आया और बाबा ने आज उसको कामयाब कर दिया। ये शिव कृपा, विश्वास। खुद का मकान भी नहीं था, दूसरे के मकान में रहकर पढ़ लिया। विद्वत्ता, हारना नहीं। मैं श्री शिवराज नांदेड़कर जी को धन्यवाद देता हूँ। नांदेड़कर जी अपने और कई जगह पर कथाएं होती हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ चलता रहता है, पर किसी से कोई धन ना लेकर, कोई धन नहीं, बिठाया भी, व्यवस्थित कथा भी हुई और सबने दिल से सुना भी, सबने दिल से सुना। मैं नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी और उनकी माता जी को, उनकी बहनों को भी धन्यवाद दूं इस बात के लिए कि हमारे लिए, बाबा भोलेनाथ जी के लिए, ठाकुर जी के लिए जो भोजन बनता था वो नांदेड़कर जी की धर्मपत्नी, उनकी बहनें और उनके परिवार के जो भी माताएं थी वो बनाती, और बड़े प्रेम से शिव जी का गुणगान करते करते भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है, भजन चल रहा है और भोजन बन रहा है। ये प्रत्येक घर में होना चाहिए, केवल गुरु महाराज के लिए या सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, अपने घर का नियम बनाओ। भोजन बनाते बनाते श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। कहीं सत्संग का फल मिल जाए। उत्पल विदल को समझा रहे हैं, विदल मानने को तैयार नहीं, पर साथ कैसे छोड़ दे भाई? ये साथ कैसे छोड़ दिया जाए भाई? ये छोड़ा नहीं। संगत, विदल की संगत इतनी विचित्र थी कि उत्पल को भी उसने अपनी संगति का बना लिया। उत्पल भी उसी संगति का हो, उसी संगति। यदि मालूम पड़े कि इसकी संगत बेकार है तो तुरंत दूर हो जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो संगत एक ना एक दिन आपको उसमें डुबा ही लेती है। पीने वालों की संगत में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बच लोगे, पर पीने वाले की संगत में अगर निरंतर ले रहोगे तो पीने वाला एक ना एक दिन कसम डाल के तेरे मुख में पिला ही देगा। बचना है, उससे बचिए। जुए खेलने वाले की संगत से दूर रहिए, साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन गलत काम कर ही लो। वेश्यावृत्ति करने वालों से दूर रहिए, एक ना एक दिन गलत काम कर ही। थोड़ी दूरी बना। उत्पल दूरी नहीं बना पाया, उत्पल दूरी नहीं बना पाया। उत्पल वितल उसके साथ रहा और वितल उत्पल के साथ दोनों का संग बन गया। बहुत समझाया वितल को, बहुत समझाया, पर मानता नहीं है। उत्पल उसकी संगति में पड़ गया। एक दिन वो कहते हैं ना, अग्नि के पास जाओगे तो अग्नि की तपन तुमको लगेगी जरूर, उसी तरह गलत व्यक्ति के पास जाओगे तो उसकी लत तुम्हें लगेगी जरूर। इसलिए थोड़ी दूरी बना, थोड़ी दूरी बना। गलत व्यक्ति की लत लग जाए, गलत। थोड़ी दूरी बना, दूरी बना और शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटती जावांगी। भाव, विश्वास, श्रद्धा शिव को प्रिय, सत्य शिव को प्रिय। एक दिन वितल ने कहा, अभी तक हम बहुत सारी नारियों के पास गए हैं, स्त्रियों के पास गए, बहुत सारी स्त्रियों। अब मैंने सुना है पार्वती जी बड़ी सुंदर है, चलो उनके पास चलो। चलो उनके करीब चलो, ठीक है चलिए। अब देखिए, जिस मां ने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार लिया, काशी कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठाओ जो काशी गए। सभी लोग गए हैं? रखो 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 रखो, प्रणाम आपको, प्रणाम। उज्जैन जाओगे तो महाकाल मंदिर में पार्वती जी का दर्शन होगा। ओमकारेश्वर जाओगे तो ओमकारनाथ में माता पार्वती जी का दर्शन होगा। सोमनाथ जाओगे तो माता पार्वती जी का दर्शन होगा। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में जाइए, माता पार्वती जी का दर्शन होगा। केवल एक विश्वनाथ ऐसे हैं जहां पर पार्वती जी की जगह मां अन्नपूर्णा विराजमान है। मां अन्नपूर्णा बैठी, अन्नपूर्णा। जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार ले रखा है, जिसने संपूर्ण विश्व के भरण पोषण का भार अपने पास रखा है, जिसके सामने स्वयं देवादिदेव महादेव भी भिक्षा पात्र लेकर जाते हैं, वो अन्नपूर्णा है, वो पार्वती हैं, वो माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा है। उन पार्वती पर गलत दृष्टि देना, उन माता पर गलत दृष्टि देना। माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखना श्रेष्ठता। फिर निवेदन है, पराया धन, पराई स्त्री, पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बादी कर कर ही छोड़ता है। पराया धन, पराई स्त्री व्यक्ति को बर्बाद कर कर छोड़ती है। इसलिए किसी का पड़ा हुआ धन भी मिल जाए तो प्रयास करना कि वो धन उस तक पहुंच जाए। किसी का सोना चांदी मिल गया उस तक पहुंच जाए, किसी का पर्स मिल गया उस तक पहुंच जाए। प्रयास करिए, आइए प्रयास करिए। भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वो बाबा की कृपा से और शिव कृपा से ठीक हुए। उसके लिए पराई स्त्री और पराया धन, दूरी बना लीजिए उससे, दूरी। पर नारी श्रेष्ठता नहीं देती। थोड़े दिन भले आपको लगता है कि हमसे अच्छे से बात कर रही, या हमसे जितना समय तुम अपने मोबाइल पे दूसरों को देते हो उतना समय अपनी धर्म पत्नी को देकर तो देखो। कितना विचित्र है। पहले के समय में रात्रि विश्राम के समय पर पत्नी पति दोनों विचार करते थे, बच्चों का क्या करना है, मम्मी का जैसा है, पापा का ऐसा है, ऐसा करेंगे, बच्चों को पढ़ाना है, इस स्कूल भेजना है, ऐसा कार्य करना है, वैसा कार्य करना है। ये मन में चलता रहता था, दोनों के विचार चलते थे, दोनों की सोच चलती थी। आज के जमाने में पति पत्नी दोनों साथ है, पर दोनों का मोबाइल, आखिरी नींद की झपकी नहीं आ जाए तब तक
एक उधर एक इधर, अपना मोबाइल इधर से टेढ़ा करके वो उधर से टेढ़ा कर कर दोनों मोबाइल चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, दोनों मोबाइल चल रहा है। और बच्चे मम्मी मम्मी क्या है, गर्मी लग रही, पंखा चालू कर दे, तू चल ले, कर ले, जा तू कर। और बच्चे बेचारे अब सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे स्वामी विवेकानंद बन जाएं, बच्चे हमारे राम बन जाएं, बच्चे हमारे कृष्ण बन जाएं। तो आपसे निवेदन है, बच्चों को राम बनाने से पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, बच्चों को कृष्ण बनाने से पहले आपको यशोदा बनना पड़ेगा, बच्चों को वीर शिवाजी बनाने से पहले आपको जीजाबाई बनना पड़ेगा, और राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए आपको अहिल्याबाई बनना पड़ेगा। ये निश्चित आपके भीतर है। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? समय कौन, माँ के पास समय नहीं, बाप के पास समय नहीं, और विचार करके बैठे हैं बुढ़ापे में औलाद हमको समय देगी। तुम कितना दे रहे हो? तुम कितना दे रहे हो? बाप को नौकरी से और दुकान से फुर्सत नहीं है, शाम को आते हैं, भोजन करा, विश्राम करते हैं। बच्चे क्या 5-10 मिनट बस हंस लिए, खेल लिए, कूद लिए, और बच्चे लोग समय अब सोच रहे हैं माँ दिन भर काम काम काम, आखिरी में मोबाइल पर बात करते 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 बच्चों को समय नहीं। बच्चा स्कूल में, ट्यूशन पर, बाहर, बच्चों को ना माँ ने समय दिया ना बाप ने समय दिया। अगर तुम्हारी छोटी सी औलाद को तुम समय देना चालू करते तो जैसा दोगे वैसा पाओगे। तुम समय आज दोगे तो तुम्हारी औलाद भी बुढ़ापे में तुम्हारे पास बैठकर समय देना चालू करेगी। तुम समय नहीं दे रहे तो वो भी समय नहीं देगा, उसके पास भी समय नहीं है। तुम जैसे ही बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, अब माँ सोच रही है मेरा बाबू मेरे पास में बैठे, मेरा बेटा मेरे पास में बैठे, तो काय का समय देगा? तुमने दिया, तुमने अपनी औलाद को समय नहीं दिया। देव अपने बच्चों को कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा बाप को भी देना चाहिए और माँ को भी देना चाहिए। बिठाओ पास में, क्यों रे कैसा है बेटा? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है बाबू? बढ़िया। बेटे के साथ थोड़ी देर बैठो, बातचीत करो। मोबाइल नहीं, मोबाइल बेटे का मोबाइल भी साइड में, तुम्हारा मोबाइल भी साइड में। थोड़ा सा देर बेटे के साथ बैठो, थोड़ा बेटे से मार्गदर्शन करो। कौन कौन तेरे दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गया था, कैसा रहा। छोटे से बच्चे से लेकर कॉलेज तक के बच्चे को अपने पास में बिठाने का प्रयास करो। तुम समय देना चालू करो, जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारी औलाद अलग से निकाल कर समय तुमको देगी। पिता के पास में बेटा आता है और पिताजी चिल्ला के दौड़ते हैं तो बेटा दूर। माँ के पास बेटा आया, अपने थोड़ी देर हंसी मजाक करने के लिए, माँ जरा सी देर में रूठ के गुप्पा फूल। बच्चे नहीं आए। दादी के पास जाते हैं तो दादी चिल्लाए, दादा के पास जाएं तो दादा चिल्लाए। बेचारा बच्चा मंदिर के घंटे की तरह बीच में लटक रहा है। थोड़ा समय दीजिए, अपने बच्चों को समय देना प्रारंभ करिए। थोड़ा मोबाइल को साइड कर दीजिए, थोड़ा मोबाइल को एक और कर दीजिए। बच्चे पास में आए, थोड़ा साइड। पत्नी पति आपस में बात कर रहे हैं, मोबाइल थोड़ा साइड में। मोबाइल नहीं चाहिए उस समय। मोबाइल का यूज करो, हम मना नहीं करते, मोबाइल चलाओ, खूब चलाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा हमारा कहना मानने वाले? तुम तो अपनी मर्जी की करोगे। फिर वही वाली बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो समझे नहीं किसी के बाप से। तो तुम समझो तो ठीक है, हमारा तो कहना काम है, आगे मर्जी तुम्हारी। आग लगे बस्ती में, समझ। सियोर वाले महाराज का क्या है, आज कथा यहाँ कहकर चले जाएगा। तुम सुधर गए तो ठीक, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, दोनों से मन तुम्हारा। समय दीजिए। शिव जी को क्या दे रही हो? यहां पर, यहां बैठे हो आप लोग, लाखों की संख्या में बैठे हो, टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल के सामने बैठे हो, क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? अंबर, पीतांबर, धन, दौलत, 56 भोग। भगवान को क्या दे रहे हो? बोलो बोलो, क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? 7 दिन की कथा में तुमने शिव जी को समय दिया। इसलिए जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है,
तो डॉक्टर कहता है अब इसके पास समय नहीं है। तब तुम्हारा समय जो तुमने शिव पुराण को दिया, शंकर जी को एक लोटा चढ़ाने में समय दिया, तब शंकर भगवान अपना समय तुझको देते हैं, तब समय देते हैं। और फिर वही बात आ गई। अब क्या कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा लो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं रे, बेचारा चले जाएगा। शंकर जी को याद कर लो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं रे, बेचारा चले जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान थोड़ा सा और रख देते रे, उनके बच्चे छोटे हैं, शादी हो जाएगी, बच्चियों की शादी हो जाएगी। भगवान थोड़ा सा समय दे दो, अरे भगवान समय दे दो, भगवान थोड़ा सा समय दे दो। भगवान से केवल समय मांगते हैं। अपन ये नहीं कहते कि मरने वाले के लिए ए मर रहा है रे, इसको गुलाब जामुन खिला दो, ए मर रहा है रे, इसको समोसा खिला दो। नहीं, मरने वाले को समोसा और गुलाब जामुन की चाह नहीं, मरने वाले को तुम्हारे करोड़ों के धन की चाह नहीं। मरने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करी जाती है, इसको थोड़ा अच्छा रखना प्रभु, इसको अच्छा रखना, थोड़ा सा समय और दे देना प्रभु। बीमारी तो आई है पर समय देना। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं तूने मुझे समय दिया है तो अंत समय में मैं तुझे समय दूंगा, कोई नहीं बचाएगा। तब शिव आए। अंत समय प्रभु, बोलो बोलो सब बोलो, अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु, बस अंत समय परमात्मा को जो दिया है वो तुम्हें प्राप्त हो। जो देते हो वो मिलेगा। समय दिया बच्चों को तो बच्चे भी बुढ़ापे में समय देंगे तुमको, नहीं तो तुम्हारा बुढ़ापा तो गया। मत दो समय, फिर अकेले कमरे में पड़ी रहना, फिर कहते रहना अपने पति से औलाद तो सुनी नहीं रही है, बहू तो सुनी नहीं रही है, तुमने समय नहीं दिया। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा। फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं। पहले की कथाओं में ये बात बोल चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। अच्छी कमाई हो रही हो ना तो मकान बना लो, अच्छी कमाई हो रही है तो 2-4 प्लाट लेके पटक दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो पत्नी के जेवर बना दो, अच्छी कमाई हो रही हो तो गाड़ी बंगला सब करो। चलती नौकरी में, चलती कमाई में सब कुछ कर लो, आगे का क्या भरोसा। चलती नौकरी में, चलती कमाई में, दुकान अच्छी चल रही है अभी प्लाट ले लो, दुकान अच्छी चल रही है थोड़ा काम कर लो, अपनी सत्ता अच्छी चल रही है अपना काम कर लो, तो तुम ले लो प्लाट, मकान, जमीन, जायदाद सब कर लो चलते में। जब नहीं चलेगी तब पढ़। अब जैसे चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती नौकरी में मकान ले लो, जेवर बना लो, उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक शिव कथा सुन लो। बात का ठिकाना क्या है? क्या ठिकाना बात का? चलते में करो, चलते में। अभी फिर वही बात आ गई, जब तक तुम्हारा शरीर चले, जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक खूब दान पुण्य, कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, जो तुम्हारा मन करे, तीर्थ वगैरह सब करो। कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे बोलो बोलो जम के बोलो, घर में चले। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो और तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो।
जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन ना तुम कथा में जा सकोगे, ना तीरथ जा सकोगे, ना 5 रुपए दान भी करना है तो 50 बार सोच के कि कोई देख नहीं ले तब दान कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी चलेगी नहीं, बहुत दूसरे की चलने लगेगी। जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, खूब सत्कर्म करो, भजन करो, तीर्थ करो, और बन सके तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराओ, बन सके करो। फिर आखिरी में शरीर चलेगा ही नहीं तो करोगे क्या? कई बुजुर्ग माताएं नांदेड़ में, कई बूढ़ी माताएं टीवी पे कथा सुनती हैं, रोज कहती हैं अब मेरे को कथा में जाना है, पर घर के लोग कहते इतनी दूर तो गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, पैदल चल के कथा तक जाना पड़ता है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। आई तू तो घर में अच्छी भाव अपने नहीं जाने, अपन तो यही मना कर, शरीर चले, शरीर। और जब शरीर चलता रहे तो समय पर खूब जाओ। अभी आपका शरीर चल रहा है तो आप कथा में आ गए, भीड़ में आ गए, कथा श्रवण कर ली, बाबा का दर्शन कर लिया, भूमि को नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, कंकर शंकर की धरा को, नांदेड़ की इस पवित्र भूमि को, जहाँ 7 दिन की शिवपुराण की कथा हुई, इस पवित्र भूमि को तुमने नमन कर लिया, आ गए, पहुंच गए। शरीर नहीं चलता तो कहाँ से पहुंच जाते? चले जब तक शरीर, पहुंच जाओ सत्संग में, कथा में। किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला हो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बोलो रे बोलो। शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले फिर नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो बोले शंभो।
कुछ कमी न अरमानों की, 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 तेरे इन दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला औलाद चाहिए, वो काशी रहने वाला औलाद चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो, श्री शिवाय नमः तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा जी से विनय, नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें बाबा से विराम की ओर कथा जा रही है, इसलिए बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। जिसको जहाँ जगह मिल जाए बैठो और बैठकर बाबा से प्रार्थना कर लो। बहुत दूर दूर से आए हो, 100, 50, 500, 200 रुपये खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो, अपना समय भी दिया है, तो एक बार बैठकर बाबा से अपने मन की बात जरूर कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, दिल से बोलो, दिल से बाबा से निवेदन करो। सब साथ में बोलेंगे। आज 7वें दिन की कथा का ये विराम की ओर स्तुति करने का समय मिला है। दिल से बाबा से कहें, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल वैश्य मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी, ओ भोला
सब दुख काटो माँ ओ भोला सब दुख काटो माँ। भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से शंकर जी से प्रार्थना करते हुए बाबा से विनय करिए, बाबा से निवेदन करें, बड़े भाव से बाबा से कहिए अपने मन की बात। विदल उत्पल दोनों पार्वती जी को देखकर मोहित होते हैं। पार्वती जी कुंदुक का प्रहार कर कर विदल उत्पल को मार देती हैं। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ जाता है। कुंदकेश्वर महादेव, जब शरीर को कोई दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, तो उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। डॉक्टर की दवा को भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, शरीर में दवाई लगती है। शुगर लेवल ऊपर हो गया, शुगर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई, शुगर ज़्यादा ही हो गई, तो एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी पे चढ़ी हुई, अशोक सुंदरी के वहाँ स्पर्श करी हुई, रोज प्रतिदिन कम से कम 2 बेलपत्र गला पकड़ रहा है 2 बेलपत्र प्रतिदिन अवश्य खाओ। ज़्यादा ही शुगर ऊंची जा रही है तो 3 बेलपत्र सुबह दोपहर शाम खाएं। शिव जी को जल चढ़ाएं, उसका आचमन करें। दिन भर में बेलपत्र खाने के बाद शाम को ब्लड की जांच जरूर कराएं, शुगर का लेवल अपने आप डाउन होगा। शिव पर भरोसा कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर खाएंगे फल मिलेगा, फल प्राप्त होगा। आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का। सोमनाथ जी में चंद्रदेव ने काया का रोग होने पर शिव की स्तुति कर कर काया के रोग से मुक्त हो। फिर वर्णन है मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर गए और श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए तो भगवान शंकर पार्वती ने उनको मनाया। फिर वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान शिव महाकाल बनकर विराजित हुए। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर बाबा का। मां नर्मदा ने विंध्य के कहने पर ओम का नाद किया और शिव ओमकारेश्वर बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण तप कर कर भगवान शंकर को प्राप्त करें। भीमा शंकर कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार किया शिव जी ने और नाम भीमा शंकर पड़ा। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा के तप करने से शिव आनंद के साथ विराजमान हुए। वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का जब दोष लगा, गौतम बाबा की धर्म पत्नी माहिल्या जी ने भगवान शंकर पार्वती शिव ब्रह्मा और विष्णु का स्मरण कर कर 3 शिवलिंग के रूप में विराजमान हुआ। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी। त्र्यंबकेश्वर की भूमि पाप से मुक्त करती है। त्र्यंबकेश्वर की त्र्यंबक की भूमि पाप से मुक्त करने वाली, कैसा भी पाप जीव पर चढ़ जावे वो मुक्त कर दे। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा का। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर रख देते हैं, बाबा वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संहार मेरे शिव जी ने किया है। दारुक नाम के राक्षस का संहार मेरे बाबा ने करा और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। राम जी महाराज ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी और रामेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घूष्मा के यहाँ औलाद थी, तो घूष्मा का पहली संतान सुदेहा को दे दी थी।
सुदेहा ने देखा कि मेरा बच्चा मेरे ही मीत नहीं, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने जाती थी, विसर्जन करने जाती थी। तभी बेटे को देखे हुए बहुत दिन निकल गए थे, और बेटे को देखे हुए जब बहुत दिन निकल गए तब मन में विचार करा कि मेरा बेटा मुझे एक बार दर्शन दे, दिखे। शंकर भगवान की कृपा से मरा हुआ बेटा तालाब में से तैरता हुआ बाहर आ गया। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी विराजमान हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। भगवान शिव की यह पवित्र कथा चंचुला देवी अपने पति बिंदुक के प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए सुनती है। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त हो जाता है, चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर लेती है, शिव के धाम पर चली गई। तो मुरुका जी कहते हैं, चंचुला मृत्यु लोक में, कलयुग में, कलिकाल में जब कलयुग प्रवेश कर रहा है और कलिकाल आगे बढ़ता चले जा रहा है, उस समय पर केवल एक आधार शिव और भगवान शंकर का स्वरूप शिवलिंग होगा। कलयुग के चलते चलते लाखों बीमारियां, लाखों चिंताएं, लाखों टेंशन मानव के जीवन में रहेंगे। बहुत चिंता, बहुत बीमारियां, बहुत बहुत क्लेश मानव के देह में रहेगा। तुम रुका जी कहते हैं, चंचुला जो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाना प्रारंभ करेगा, एक लोटा जल शिवालय को चढ़ाना प्रारंभ करेगा, कलयुग का असर उस पर होगा नहीं और वो रोग से और व्याधियों से दूर होता चलेगा। ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। हजारों हजारों तप का फल एक शिव महापुराण की कथा है, जिसको आप और हम श्रवण करते हैं। मैं डॉक्टर शिवराज जी नांदेड़कर जी को और श्री जजमान परिवार प्रशांत पातेवार जी को धन्यवाद देता हूँ। आपने आपकी धर्मपत्नी माँ से भी पूछा, पत्नी से भी पूछा, और उनके मन की जो अभिलाषा थी, फिर कहूँगा बड़े भाव से। कथाएं तो लोग कराते हैं, पर ये कथा का एक हम फिर कहेंगे, जजमान परिवार का इतना दिल, इतना भाव है कि हमने ऐसा भाव कहीं नहीं देखा। इतना भाव से इस कथा को कराया गया है। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, किसी से कोई धन की चाह नहीं कि कोई पास या ये चीज या वो चीज, कोई धन की चाह नहीं।